ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। SB 1.2.27 राजस्तमा प्रकृतया समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादिशन् निःश्रेयस ऐश्वर्य प्रजेप्सवा। जो लोग रजोगुनी तथा तमोगुनी होते हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं। यानी जो देवी देवता क्या होते हैं, वो उनको भगवान जी ने एक एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है सृष्टि को चलाने के लिए, तो वो सृष्टि संबंधी कार्यकलाप हैं उनके। तो ऐसे लोगों की शरण लेते हैं जो रजोगुनी या तमोगुनी होते हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ऐसे लोग अपने घर परिवार, स्त्रियों, हस्बैंड वाइफ, धन, शक्ति तथा प्रतिष्ठा, इन सब के लिए, संतान सुख के लिए ऐसे देवी देवताओं की शरण लेते हैं। तो हमें यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में बहुत सीरियस है, गंभीर है, तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता के चैप्टर 7 में के 20 और 23 नंबर श्लोका में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है। ऐसे देवी देवता अपने भक्तों को क्या बस टेम्पररी सुख लाभ दे देते हैं। वो ऐसे जब हम किसी देवी देवता की शरण में जाते हैं तो हम उसे भक्ति कभी नहीं कह सकते, क्योंकि देवी देवता की शरण में जाने वाला उनसे बदले में कुछ ना कुछ चाहता है। ये एक तरह का व्यापार होता है। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तब हम उन्हें प्रेम, हमारा संबंध प्रेम का होता है, लेकिन जब हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो हम उससे भक्ति नहीं कहते। ये बस उनसे एक तरह का बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी हो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अधिक मटेरियल भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिक बांध लेना। जितना हम मटेरियल सुख भोगने की इच्छा करेंगे उतना हम इस संसार से बंधते जाएंगे। और जो लोग इसमें मगन हो जाते हैं, भौतिकता में निमग्न हैं, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियाँ, विमेन तथा झूठी कुलीनता तथा वस्तुएं चाहिए होती हैं। बस अपने रेपुटेशन को के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है, क्योंकि हम इस संसार के इस भव सागर को पार कर जाते हैं। और जहाँ पे जिस पल हमारी भक्ति रुकती है, वहाँ से हम अगले जन्म में उस भक्ति को स्टार्ट करते हैं और हम विष्णु जी की शरण में जाते ही अपने कर्मों को बनाना, कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये सब कुछ ये भौतिक संसार के लोग नहीं जानते। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियाँ तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम अपने कष्टों को ख़त्म कर सकें, उसे बढ़ाए नहीं। लेकिन इस भौतिक संसार के सुख में हम अपने कष्टों को बढ़ा रहे हैं। भौतिक सुखों के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। देवता भगवान के दास मात्र हैं, इसलिए ये जो जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान कर रहे हैं ये देवता, ये इनका काम है, क्योंकि भगवान ने इन्हें इसी काम के लिए रखा है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करें और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करें। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपनी जो भी उसका जो कर्म है, वृत्ति परक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात व्रज धाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी। ब्रजवासियों को मना कर दिया था इंद्र की पूजा करने के, और कहा था कि वो अपने व्यवसाय द्वारा ईश्वर की पूजा करें, उनमें श्रद्धा रखें। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं इस बात को कहा था, और वह स्वयं कहते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। भौतिक लाभ के लिए
बहुत सारे देवताओं की पूजा धर्म की विकृति है। भगवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता का निंदा कैतव धर्म करके कहकर किया गया है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर किसी को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। हरे कृष्णा।